तो आगे हम लोग बात करेंगे यूनिट नंबर 7 अल्कोहल फिनोल एंड ईथर के मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव की। चलिए तो आप लोग यहाँ पे आइए। हमने जो हाईलाइट कर रखे हैं मतलब जिनके ऊपर टिक लगा रखे हैं उनको ही आपको करना है सबसे ज्यादा। उन्हीं के ऊपर आपको सबसे पहले फोकस करना है। तो पहला हमारे पास क्वेश्चन है मोस्ट एसिडिक अमंग द फोर कंपाउंड इज। चार आपको कंपाउंड दिख रहे होंगे, मतलब चार आपके सामने ऑप्शन है। इनमें से आपको बताना है कि सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा है। तो देखिए इसको करने का तरीका क्या होगा हमारा। करने का तरीका क्या है, समझने का तरीका क्या है, समझते हैं। सभी में हमें लगभग फिनोल तो दिख रहा है। फिनोल यहाँ पर भी है, फिनोल यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर। चलिए भैया फिनोल बना लेते हैं। इस प्रकार से हमारा फिनोल बन गया। अब फिनोल ये बन गया हमारा। अब इस फिनोल में कहीं कहीं पर क्या है, ऑर्थोमेटापेरा। ऑर्थोमेटापेरा। तो ये पोजीशन को हम बोलते हैं ऑर्थो, इसको बोलते हैं मेटा, लिख देते हैं छोटे छोटे अक्षरों में। ऑर्थो, मेटा एंड पेरा। ठीक है, ऑर्थो मेटा एंड पेरा। अगर आप लोग यहां पर अगर आप लोग क्या लगा दो, NO2 ग्रुप लगा दो, तो ये क्या बन जाएगा, एम नाइट्रोफिनोल बन जाएगा। आप सभी को बता दें नाइट्रोफिनोल जो होता है वो फिनोल से ज्यादा एसिडिक होता है। और ये बन गया क्या, ऑर्थोनाइट्रोफिनोल। अगर आप लोग इसकी जगह पर यहां पर NO2 ग्रुप लगा देते हो तो ये क्या बन जाएगा, एम नाइट्रोफिनोल। NO2 आएगा यहाँ पर, ठीक है। और अगर आप लोग यहां पर NO2 ग्रुप लगा देते हो तो अब बताओ क्या नाम बनेगा इसका। इसका नाम बनेगा पी नाइट्रोफिनोल। तो आप सभी को बता दें जो पी वाला होता है, पी नाइट्रोफिनोल, ये सबसे ज्यादा एसिडिक होता है। ध्यान रखना, पी वाला सबसे ज्यादा एसिडिक होता है क्योंकि यहीं पर सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी होती है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा होती है, इसलिए इसको सबसे ज्यादा एसिडिक माना जाता है। फिनोल से भी ज्यादा एसिडिक हमारा पी वाला होता है। अगर आप लोग परीक्षा बोर्ड लेके रखे होंगे तो वहां पर इसको करेक्ट बता दिया इन्होंने। लेकिन एम नाइट्रोफिनोल नहीं होता है सबसे ज्यादा एसिडिक। पी नाइट्रोफिनोल सबसे ज्यादा एसिडिक होता है, इसको करेक्ट कर लेना आप लोग सभी, अगर आपके पास परीक्षा बोर्ड है तो। ओके। बाकी अब आपको समझा दिया हमने, पी नाइट्रोफिनोल सबसे ज्यादा एसिडिक होगा। रीजन इसका क्या है, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वहीं पर होती है। ओके। इसके ऊपर एक क्वेश्चन भी आता है, लेकिन ऐसा नहीं आता है क्वेश्चन, क्वेश्चन इसी से रिलेटेड आता है। उसमें आपसे पूछते हैं कि अगर मान लो आपके पास अल्कोहल है, आपके पास फिनोल है, तो अब आपको बताना है विद रीजन कि इन दोनों में से ज्यादा एसिडिक कौन है। ठीक है, ये आपको रीजन सहित आपको बताना है। तो वहां पर फिनोल जीत जाता है। ओके। तो वो क्वेश्चन आप लोग अगर देखोगे समझोगे तो ये क्वेश्चन आपको बहुत ईजी लगेगा। लेकिन अभी आप लोग इतना ध्यान रखो, पी नाइट्रोफिनोल सबसे ज्यादा एसिडिक होता है चारों में से। आगे देखें, आगे देखते हैं। थर्ड वाला है हमारे पास, रिएक्शन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सैलिसिलल्डिहाइड। तो यार सैलिसिलल्डिहाइड कहाँ पर बनता है, ये बनता है रिमर रिएक्शन में, रिमर रिएक्शन में। ये तो आप सभी को याद ही होना चाहिए, ये हमारी चीट शीट है। यहाँ पर देख लो अगर याद ना हो तो। यहाँ पर देखो, रिमर रिएक्शन में, यहाँ पर हमने करा बताया था आपको। यहाँ पर आ जाओ, देखते हैं रिमर रिएक्शन हमारी। रिमर कहाँ पर है हमारी। अच्छा अल्कोहल ही देख रहे हैं अभी तो हम लोग, फिनोल देखिए। ये रही आपके लिए रिमर रिएक्शन, यहाँ पर आपको देखने को मिलता है सैलिसिलल्डिहाइड। ओके, तो इसलिए आपसे बोल रहे हैं कि ये जो अपनी चीट शीट है ना, इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। कम से कम 15 बार अपनी कॉपी में लिख लिख कर देख लेना एग्जाम से पहले। तब जाके आप मानोगे कि हाँ हमारी प्रैक्टिस अच्छी हो चुकी है केमिस्ट्री ऑर्गेनिक की। ओके। बहुत जरूरी है चीट शीट। चलिए तो इसके ऊपर बात होगी हमारी। आगे देखिए, कार्बोलिक एसिड। कार्बोलिक एसिड में से किसको बोलते हैं, तो फिनोल का नाम होता है कार्बोलिक एसिड। तो इसको तो आपको डायरेक्ट याद करना पड़ेगा, इसमें समझने लायक कोई चीज नहीं है। उसके बाद विच कंपाउंड इज नोन एज ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन। इनमें से कौन सा ऐसा कंपाउंड जिसको ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन बोला जाता है। तो भैया इसका आंसर जो होगा ये भी आपको याद ही रखना पड़ेगा, सेलोल इसका आंसर हो जाएगा। तो विच कंपाउंड इज नोन एज ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन, तो इसका आंसर हो जाएगा सेलोल। और इसमें समझने लायक कुछ चीजें हैं नहीं, तो आपको हम लोग डायरेक्ट बता रहे हैं, आपको ये याद करना पड़ेगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से डरना बिल्कुल मत, बहुत सारी चीजें जो आपको डायरेक्ट याद करनी पड़ेगी। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास जो है वो है हमारे पास विच कंपाउंड इज एस्पिरिन। इनमें से कौन सा कंपाउंड हमारा एस्पिरिन है। तो एस्पिरिन जो हमारे पास होता है उसका फॉर्मूला होता है भैया एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। इसी को हम लोग एस्पिरिन के नाम से जानते हैं। ठीक है, जो कि हमारी दर्द निरोधक गोली होती है ना, उसी को एस्पिरिन बोलते हैं। उसका फॉर्मूला होता है हमारे पास एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। ओके। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो बात करते हैं आगे। हमारा जो लास्ट क्वेश्चन था वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, यहाँ पर हमने जो देखा था अभी, विच कंपाउंड इज एस्पिरिन, तो इसका आंसर आ जाएगा एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, जो कि इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं ट्वेल्थ वाले के ऊपर। बेकेलाइट इज फॉर्म्ड व्हेन
फिनोल इज कंडेंस्ड विथ। बेकेलाइट कब बनता है ये आपको बताना है। उन्होंने इतना हिंट दे रखा है कि आप फिनोल को तो कंडेंस करते हो, लेकिन किसके साथ कंडेंस करते हो फिनोल को कि आपके पास बेकेलाइट मिल जाए। तो ये जो रिएक्शन है, अगर आपने चीट शीट कर रखी है तो इस रिएक्शन को आपको करना बहुत आसान हो जाएगा। ये देखिए जरा यहाँ पर, ये देखिए बेकेलाइट यहाँ पर लिखा हुआ है, ये बेकेलाइट, ये हमारे पास फिनोल है, आप लोग सभी देख पा रहे होंगे यहाँ पर। ये फिनोल है, ये बेकेलाइट है। तो अगर आप लोग HCHO इसमें मिला देते हो, ठीक है, HCHO ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। HCHO अगर आप लोग मिला देते हो तो आपके पास क्या बन जाएगा, बेकेलाइट बन जाएगा फिनोल से। इसका आंसर सिंपल सा क्या जाएगा, बेकेलाइट। और जो अपन ने आपको हमने जो आपको पढ़ाया है, अपना जो सिलेबस है उसमें है, जो बेकेलाइट वाली रिएक्शन है इसको फाइनल रिएक्शन बोला जाता है इस चैप्टर की। ठीक है, फिनोल वाले चैप्टर जो है अपना, इसमें फिनोल वाला जो टॉपिक है उसकी लास्ट रिएक्शन हमारी यही होती है। तो इस तरीके से भी आप लोग याद रख सकते हो कि लास्ट रिएक्शन में हमारे पास क्या आएगा, फॉर्मल्डिहाइड आएगा। फॉर्मल्डिहाइड से ही बेकेलाइट बनता है, साथ में फिनोल का कंडेंसेशन जरूरी है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, यूज्ड एज एनेस्थेटिक, यूज्ड एज यूज्ड एज एन एनेस्थेटिक। इनमें से कौन सा ऐसा कंपाउंड है जिसको आप लोग एज एन एनेस्थेटिक यूज कर सकते हो। पहले तो आप सभी थोड़ा सा ये जान लो कि एनेस्थेसिया क्या होता है। आप लोगों ने सुना होगा, कभी किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, किसी का ऑपरेशन करना पड़ता है, उस समय बेहोशी का इंजेक्शन लगा दिया जाता है। तो उस बेहोशी के इंजेक्शन में क्या होता है, यही तो होता है एनेस्थेसिया का इंजेक्शन, उसी को तो बोलते हैं। तो उसमें क्या यूज करते हैं, अब प्रश्न ये आता है, यूज्ड एज एन एनेस्थेसिया, इनमें से कौन सा कंपाउंड है जिसको एनेस्थेसिया की तरह यूज किया जा सकता है। तो ध्यान रखना है, जो ईथर होता है, ईथर जो होता है ROR, यही हमारा क्या होता है, इसको ही आप लोग एनेस्थेटिक जैसा यूज कर सकते हो। ओके, तो ईथर क्या होता है, ROR, आर क्या हो सकता है, आप लोग यहाँ पर आप चाहो तो C2H5O, C2H5, आप चाहो तो इसको ऐसा लिख सकते हो C2H5। ये तो आपको ये ऑप्शन कहाँ पर दिख रहा है, डी वाला, तो डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा हमारे इसका। ओके, आगे बात करते हैं, लुकास रिएजेंट इनमें से कौन सा है। तो लुकास रिएजेंट आप सभी को याद होना चाहिए, कंसंट्रेटेड HCl एंड एनहाइड्रस ZnCl2, यही हमारा लुकास रिएजेंट होता है। ओके, इसमें ज्यादा चर्चा करने से कोई मतलब नहीं है, इसको तो आपको डायरेक्ट याद ही रखना पड़ेगा। ओके, लुकास रिएजेंट पढ़िएगा, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे बात करते हैं, तो लिबरमैन नाइट्रोसो टेस्ट कौन दे सकता है इन सभी में से। तो ध्यान रखना, जो फिनोल होता है वही आपका लिबरमैन नाइट्रोसो टेस्ट दे सकता है इन सभी कंपाउंड में से। उसके बाद बात करते हैं 19वें क्वेश्चन की, अल्कोहल आर सोल्यूबल इन वाटर, इट्स मेन रीजन इज। तो सिंपल सी बात है, हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पे होती है। देखिए, सोल्यूबिलिटी का रीजन मोस्टली क्या होता है, हमारा यही होता है। अल्कोहल में अगर बात करें हम लोग, सोल्यूबिलिटी का रीजन क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही होता है। किसी भी कंपाउंड को आप लोग उठा लो, अगर सोल्यूबिलिटी बता रहे हैं हम लोग, तो आपको बताना पड़ेगा कि यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रही होगी। ओके, बात करते हैं 20 नंबर के क्वेश्चन के ऊपर, विच इज फॉर्म्ड ऑन हीटिंग इथाइल एल्कोहल विथ ब्लीचिंग पाउडर। इनमें से कौन सा कंपाउंड है जिसको अगर हम लोग हीट करें इथाइल एल्कोहल के साथ, ब्लीचिंग पाउडर के साथ, तो बनता है। तो आपको इनमें से बताना है कि कौन सा कंपाउंड सही है। तो यहाँ पर आप क्लोरोफॉर्म के ऊपर टिक लगाओगे, क्योंकि यही ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। अब इसको समझाने से ज्यादा मतलब नहीं है, इसको आपको डायरेक्ट याद करना पड़ेगा, तो याद कर लीजिए। ओके, तो जो आपका आंसर रहेगा वो आएगा क्लोरोफॉर्म। तो क्लोरोफॉर्म इज फॉर्म्ड व्हेन हीटिंग इथाइल अल्कोहल विद ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, आगे बात करते हैं। कुछ क्वेश्चन ऑर्गेनिक में ऐसे होते हैं जो कि आपको डायरेक्ट याद ही रखने पड़ते हैं, इसको समझने की कोई जरूरत नहीं है, उनको आपको याद ही रखना पड़ेगा, क्योंकि भाई साहब यहाँ पर सिर्फ रिएक्शंस होती है और कुछ चीजें होती है जिनको समझना होता है। जैसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, जनरल फॉर्मूला ऑफ ईथर, ये बहुत सिंपल चीज है, यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ इसका फॉर्मूला लिखना है। तो ये रहा इसका फॉर्मूला, ये आप लोग याद कर लेना, ROR याद कर लो, आर क्या होता है, CnH2n+1, ओ CnH2n+1, तो बिल्कुल सही हो जाएगा इसका फर्स्ट वाला। सेकंड वाला देखेंगे आप लोग, मेन प्रोडक्ट ऑफ कोलबेस सिमिड रिएक्शन इज सैलिसिलिक एसिड। अरे कोलबेस सिमिड रिएक्शन में क्या बनता है, सैलिसिलिक एसिड बनता है। यहाँ पर देखो ना, ये कोलबेस रिएक्शन है, ये सैलिसिलिक एसिड यहाँ पर बनेगा। ओके, तो सैलिसिलिक आ जाएगा। उसके बाद फोर्थ वाला क्वेश्चन हमारे पास है, फोर्थ वाले में पूछा जा रहा है, अल्कोहल रिएक्ट विद I2 एंड बेस टू गिव अ येलो प्रेसिपिटेट ऑफ आइडोफॉर्म। तो यहाँ पर आइडोफॉर्म आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद फिफ्थ वाला क्वेश्चन जो रहेगा, फिनोल ऑन हीटिंग, ऑन बीइंग हीटिंग विद जिंक, तो क्या बनेगा। फिनोल को अगर आप लोग जिंक के साथ हीट करोगे तो क्या बनेगा, ये इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखना, इसमें कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है। ये है हमारे पास फिनोल, ये फिनोल, इसको हम लोग हीट करते हैं किसके साथ, जिंक के साथ। तो हमारे पास क्या बनेगा, ध्यान रखना, जो जिंक होता है ना, ये ऑक्सीजन चुरा लेता है। क्या कर लेता है, ये ऑक्सीजन को चुरा लेता है। तो हमारे पास बनेगा
अगर आप लोग इस यहाँ से ऑक्सीजन हटा दोगे तो ये इस प्रकार का कंपाउंड हमारे पास बचेगा, ये हाइड्रोजन यहाँ पर बचेगा। और हाइड्रोजन लिखो ना लिखो एक ही बात है, मतलब ये बनेगा हमारे पास फिनोल। ओके, और हमारे पास बाहर क्या निकलेगा, ZNO। ठीक है, अगर आप लोग ऐसा लिखना चाहो तो ऐसा कर लो, ये इधर ये आएगा राइट साइड में, लेफ्ट साइड में ये आएगा। तो हमारे पास ये कंपाउंड बनेगा बेंजीन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बेंजीन हो जाएगा। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, जिंक ध्यान रखना, जिंक हमेशा ऑक्सीजन लेके भाग जाता है। तो यहाँ पर बेंजीन रिंग करेक्ट हो जाएगा फिफ्थ वाले का ऑप्शन। ठीक है, यहाँ पर भी बेंजीन रिंग दे रखा है इस प्रकार से। सेवंथ वाला क्वेश्चन है। सेवंथ वाला क्वेश्चन है डाइथर किस तरह से यूज किया जाता है। ये आपको बताया था हमने, एनेस्थेटिक के रूप में इसको यूज किया जाता है। उसके बाद नाइन्थ वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। अल्कोहल इज फिल इन द ब्लैंक्स वेयर एज फिनोल इज फिल इन द ब्लैंक्स इन नेचर। तो अल्कोहल जो होता है वो न्यूट्रल होता है, और जो फिनोल होता है वो एसिडिक होता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, IMP क्वेश्चन भी है, ये आता है एग्जाम में। ओके, तो इसको याद कर लेना। इसको हमने पूरा सोल्व करवा रखा है अपने क्रेश कोर्स में, देखिएगा आप लोग वहां पर। चलिए, तो इस प्रकार से हमारे फिल इन द ब्लैंक्स भी होते हैं भैया समाप्त। और कुछ देखते हैं और क्या है हमारे पास। यहाँ पर इसको थोड़ा नीचे कर लेते हैं। तो ये रही हमारे पास मैच द कॉलम। चाहे तो आप लोग ट्राई करिएगा मैच द कॉलम को। ओके, यहाँ से क्वेश्चन में आया था हमारा स्पिरिट ऑफ वाइन। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, अल्कोहल हो जाएगा। ठीक है, इथाइल अल्कोहल हमारा आंसर इसका हो जाएगा, ये रहा सी वाला। तो एट का क्या आएगा, सी आएगा। इस प्रकार से ये तो आप लोग खुद ट्राई करके देखिएगा, अगर आपके पास समय हो तो इसको ट्राई करिएगा, नहीं तो स्किप कर सकते हो। यहाँ पे आ जाओ। तो आगे हम लोग बात करते हैं आंसर इन वन वर्ड या फिर सेंटेंस में। तो हमारे पास पहला यहाँ पर क्वेश्चन बनेगा, डाई इथाइल ईथर डज नॉट रिएक्ट विद सोडियम। हमारे पास जो डाई इथाइल ईथर होती है, मान लीजिए ROR हमारे पास ईथर है, ये सोडियम के साथ रिएक्ट क्यों नहीं करता है, इसका रीजन बताना है। जबकि जो हमारा अल्कोहल होता है ROH होता है, या फिर फिनोल की बात करें तो फिनोल किस प्रकार से दिखता है हमें, इस प्रकार से फिनोल दिखता है। तो ये तो रिएक्ट कर जाते हैं सोडियम के साथ। तो इसका रीजन ये है कि यहाँ पर ये जो H लगा हुआ है ये होता है एसिडिक, एसिडिक इन नेचर। तो ये जो हाइड्रोजन है ये जो हटता है इसकी जगह पर हमारे पास Na आ जाता है, यहाँ पर Na आ जाता है। तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, सोडियम फिनोक्साइड। ठीक है, यहाँ पर सोडियम फिनोक्साइड बन जाएगा। और इसकी बात करें तो ये क्या बन जाएगा, सोडियम एल्कोक्साइड बन जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पर तो हाइड्रोजन नहीं होता है, एसिडिक हाइड्रोजन नहीं होता है। ऐसे तो हाइड्रोजन इनके पास भी है, इसके पास भी है, लेकिन एसिडिक हाइड्रोजन की यहाँ पर अब्सेंस होती है। अगर आप लोग डाईथाइल ईथर बनाना चाहो तो ये कुछ इस प्रकार से बनेगा, C2H5 O C2H5, C2H5 O C2H5, इस तरह से ये बनेगा। C2H5 बीच में O आ जाएगा। तो आप खुद बताओ कि ऑक्सीजन से क्या कोई सा हाइड्रोजन अटैच है क्या, नहीं है। यहाँ से हाइड्रोजन के साथ ये अटैच है, ये अटैच है। ये मत सोचना कि ये हाइड्रोजन यहाँ से अटैच है, नहीं। एक्चुअल में तो ये कार्बन इससे अटैच है, ये कार्बन इससे अटैच है। तो इस वजह से यहाँ पर अब्सेंस ऑफ हाइड्रोजन एटम यहाँ पर होती है। वो कौन सा हाइड्रोजन अब्सेंस होता है, एसिडिक वाला। तो इसका आंसर वो आ जाएगा। अब आपको लिखना कैसे है वो यहाँ पर देख लो, इन लोगों ने लिख रखा होगा नीचे। ये देख लो यहाँ पर अब्सेंस ऑफ एसिडिक H एटम। यहाँ पर आप लोग हाइड्रोजन एटम लिख सकते हो, H एटम लिख सकते हो, एक ही बात है। बात करते हैं फोर्थ वाले क्वेश्चन की। राइट द नेम ऑफ एंजाइम विच कन्वर्ट माल्टोज टू ग्लूकोज। माल्टोज से ग्लूकोज कैसे कन्वर्ट कर सकते हो। तो माल्टोज हमारे पास होता है, उससे आपको ग्लूकोज बनाना है, तो आप कौन सा एंजाइम यूज करते हो। तो बहुत सिंपल सा नाम है उसका, माल्टोज है तो माल्टेज कर दो बस। यहाँ पर ओ की जगह पर क्या कर दो, ओ की जगह पर ये जो ओ है ना इसको हटा के ए कर दो, ये इसका आंसर आ जाएगा। ओके, ये बायोमोलिक्यूल से भी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, और वहां से भी ये ऑब्जेक्टिव देखने को आपको मिल सकता है। ओके, और यहाँ से भी देखने को मिल सकता है। बात करते हैं एट्थ वाले क्वेश्चन की। तो वेक्टर में टेस्ट जो होता है उसमें 1 डिग्री अल्कोहल से, अगर आप लोग 1 डिग्री अल्कोहल की बात करते हो तो कौन सा कलर देखने को मिलता है। वेक्टर मेयर की बात हो रही है, ये देखिए 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अल्कोहल आपके पास है। तो 1 डिग्री से कौन सा मिलेगा, 2 डिग्री से कौन सा मिलेगा, 3 डिग्री से कौन सा मिलेगा, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ध्यान रखना 1 डिग्री से कौन सा कलर मिलता है, जिस कलर से भी हम लोग लिख रहे हैं वही कलर आपको देखने को मिलेगा, मतलब रेड कलर, रेड कलर। या फिर आप बोल सकते हो ब्लड रेड कलर, खूनी लाल कलर आपको देखने को मिलेगा 1 डिग्री से। 2 डिग्री से ब्लू कलर, और 2 डिग्री से ब्लू कलर, 3 डिग्री से क्या मिलेगा, कोई सा कलर नहीं मिलेगा आपको। ये आपको याद रखना है। ठीक है, आगे देखिए। विक्टर मैट टेस्ट इंपॉर्टेंट होता है, क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट होता है, इसके ऊपर क्वेश्चन भी आ सकता है। ऑब्जेक्टिव की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग, क्वेश्चन भी आ सकता है, करवा रखा है आपको। टेंथ वाला देखेंगे आप लोग, विच गैस इज ऑब्टेन ड्यूरिंग फर्मेंटेशन। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस इसका आ जाएगा, डायरेक्ट याद करिए इसको। 11वां जो है,
नेम द प्राइमरी अल्कोहल विच गिव आइडोफोम टेस्ट। तो कौन सा ऐसा अल्कोहल है प्राइमरी अल्कोहल जो कि आइडोफोम टेस्ट देता है? तो ध्यान रखना, इथेनॉल। मिथेनॉल नहीं लिखना है आपको, इथेनॉल लिखना है। क्यों लिखना है? क्योंकि मिथेनॉल एक्सेप्शन शो करता है, इथेनॉल एक्सेप्शन शो नहीं करता है। याद रखना, कभी भी आप लोग एग्जांपल लिखो कोई सी भी रिएक्शन में अल्कोहल का, तो वहां पर इथेनॉल लिया करो, मिथेनॉल मत लिया करो। क्योंकि मिथेनॉल जो होता है वो एक्सेप्शन शो करता है। कभी भी दो कार्बन से स्टार्ट किया करो। इथेनॉल ये एक्सेप्शन शो ज्यादा नहीं करता है। चलिए, तो 11वें का क्या जाएगा हमारा? इथेनॉल आ जाएगा। अब 12वें की बात करते हैं। तो देख के ही समझ जाओ यार क्या लिखा हुआ है यहाँ पर। क्लोरोफॉर्म लिखा हुआ है, सोडियम हाइड्रोक्साइड लिखा हुआ है, साथ में सैलिसिलल्डिहाइड लिखा हुआ है। सैलिसिलल्डिहाइड आ गया, मतलब कौन सी रिएक्शन है ये? रिमर्टिमन रिएक्शन है। ओके, तो इस तरीके से आप लोग कर लेना।